भगवान की जय हो। कहाँ चर्चा चल रही थी अपने? हाँ, महादेव के मंदिर में एक चोर आ गया है। देखो भगवान के यहाँ भी बड़ी अद्भुत है। महादेव प्रकट हो गए, चोर भागने लगा। महादेव ने कहा भैया भाग मत डरा। उसने कहा चोर ने एक बात बताओ, मैं जा रहा हूँ भाग रहा हूँ तो मुझे भागने नहीं दे रहा, मुझे ये घंटा नहीं चाहिए, ले लो तुम्हारा ये, पर मुझे यहाँ से जाने दो। महादेव ने कहा ना ना ना, जब तक मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों? बोले इसलिए कि आज तू पहला आदमी है। आज तक तो लोग आते रहे, एक लोटा जल चढ़ाते रहे, कोई बेलपत्र चढ़ाता रहा, कोई जो है मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाता रहा, लेकिन तूने आज अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर। तो मैं तुझे कैसे कुछ ना दूं? तूने अपने आप को जब समर्पित कर दिया, बोल क्या चाहिए? उसने सोचा अच्छा दानी है ये, चोरी करते हुए भी पकड़ लिया फिर भी दे रहा है, तो इसका मन हुआ कुछ नहीं चाहिए महादेव, मुझे ये आपके मंदिर का घंटा दे दो और कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने कहा अरे मांगा भी तो क्या ये, आज तो तेरे सामने मैं खड़ा था, जो चाहता वो मांग लेता। लेकिन देखो कभी कभी जब भगवान हमारे सामने भी आए ना तो हम सोचते हैं कि हम मांगे क्या है। अरे भगवान जिसे मिल जाए उसे जीवन का लक्ष्य मिल गया, फिर भगवान से मांगना क्या है? प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए। पर चोर था ना, जीवन में पाप प्रवृत्ति किया था, महादेव से मांगा महादेव ये घंटा दे दे। महादेव ने कहा ले जा। पर ये चोर सोचने लगा कि जिसने मुझे पकड़ लिया उसने कोई दंड नहीं दिया, उपहार दे दिया। दूसरे दिन ये फिर गया और कहा हे महादेव मुझे ये घंटा नहीं चाहिए, अब तो केवल आपके मंदिर की मुझे भक्ति दे दो। और ये प्यारे महादेव ने भक्ति दिया, उसी मंदिर में रहने लगा, वहाँ साफ सफाई करने लगा। जब जीवन में इसका अंतिम क्षण आया तो ये शिवलोक के धाम को चला गया है। ये शिव भक्ति की महिमा है। ऐसे हमारे महादेव विराजमान है, बड़े दिव्याति दिव्य लीला यहाँ ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। कह रहे हैं नारद, हाँ नारद जी तो क्या, कहीं कैलाश पर है नारद, महादेव और पार्वती बैठे हैं और पार्वती जी जाती है भगवान शंकर के पास। और कब जाती है? जब महादेव शांत होते हैं। देखो ये महादेव क्या नियम सिखा रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि पति कहीं से आए बेचारा परेशान आए और घर में पत्नी बिल्कुल और दूसरी परेशानी रख दे सामने, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पर यहाँ पार्वती मैया को देखिए जरा, पार्वती मैया, महादेव शांत है और यहाँ पार्वती मैया पूछ रही है क्या कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। कथा जो सकल, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल
है साहब, यहाँ पार्वती मैया बैठी और भोलेनाथ शांत बैठे हैं, शांत बैठे भोलेनाथ। अद्भुत महिमा है। और मैया पार्वती गई और माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, आपके मस्तक पर एक तो गंगा है और गंगा पवित्र करने वाली है, गंगा मुक्ति को देने वाली है, पर क्यों ना मैं जो है महादेव के मुख से गंगा प्रकट करूं। भाई देखो, भगवान के चरणों से निकली है क्या गंगा, और महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया इसे। तो पार्वती जी ने भी सोचा कि शंकर जी इतने उपकारी है, परोपकारी है, तो पार्वती मैया का उपकार संसार के ऊपर है। क्या उपकार है संसार के ऊपर पार्वती मैया का, कि पार्वती मैया ने सकल उपकार के लिए, जगत के कल्याण के लिए, और महादेव के मुख से गंगा को जो है, महादेव के मुख से कथा को प्रकट कर दिया। जटाओं से गंगा और मुख से कथा। क्यों? कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। भगवती बैठी है पार्वती और महादेव भाव में भर करके और दिव्य कथा का रसपान करा रहे हैं। बड़े अमृत में ऐसे हमारे महादेव बाबा हैं। अच्छा, महादेव इतने सरल हैं। देखो, महादेव सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए तो महादेव है ये। दुनिया में सब मिलेंगे देव, पर ये कौन है? बोले ये महादेव। और इतने सरल है महादेव प्यारे कि महादेव सरलता पूर्वक अपनी कथा का वर्णन कर रहे हैं, पार्वती मैया सुन रही है। तो आज भाव ये आया कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की आज मधुर जयंती है, जन्म जयंती है। आज तुलसी जयंती है ना, तो बड़ी मधुर तुलसी जयंती का जो पावन महोत्सव भारत में मनाया जा रहा है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या है? बोले रामचरितमानस के रचयिता। और किसकी कृपा से इन्हें रचा है? भगवान महादेव की कृपा से। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा बड़ी अद्भुत है, रामचरितमानस। क्यों प्यारे? कहाँ गया है तुलसी जी के विषय में कि जब तक नभ में सूर्य चंद्र रहे और धरा पर पानी है, कि जब तक नभ में सूर्य चंद्र रहे और धरा पर पानी, ओ बाबा तेरी अमर रहेगी जग में राम कहानी है, जग में अमर रहेगी। क्यों? धन्य धना बुंदेल धरा के, धन्य हुई बुंदेल धरा के जो हो गए बाबा तुलसी। तुलसी जी की राम कथा जो भगवान शंकर ने उपकार किया, भगवान शंकर की कृपा से, और बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत वर्णन किया है। तो इधर अयोध्या जी का बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ी सुंदर भाव यहाँ संतों ने दिया है। अयोध्या में राघव जी का जन्म हुआ है, और जब अयोध्या जी में राघव जी का जन्म हुआ तो महादेव देख रहे हैं, पार्वती जी को सुना भी रहे हैं और लीला का दर्शन भी कर रहे हैं। देखो वक्ता कैसे होते हैं, कथा भी कहते हैं और कथा की लीला का दर्शन भी करते हैं। ये हमारे महादेव की विशेषता है। जो जो लीला पार्वती जी को सुना रहे हैं ना, उस लीला का दर्शन भी कर रहे हैं। महादेव ने वहीं से देखा अयोध्या नगरी बड़ी सुंदर लग रही है। अयोध्या में परब्रह्म परमात्मा पधारे हैं, जिनको भगवान शंकर अपने इष्ट मानते हैं, उनका दर्शन मुझे करना चाहिए। तो अयोध्या में बड़ा आनंद हो रहा है। अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
सुमित्रा धन्य के कई मैया, धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या धन्य के कई मैया, धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य के कई मैया, धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या धन्य के कई मैया, धन्य भूप बसरत के अंगला खेले चारों भैया, खेले चारों भैया, प्रभु तो तरे रसीली प्रभु बाणे लागे, प्रभु बाणे लागे, मोहे मीठो मीठो सरदोजी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरदूजे को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरदोजी को पानी लागे, सीताराम राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरदूजे को पानी भजन तो बहुत लंगा है, आप भाव में चलते हैं। तो प्यारे अयोध्या जी बड़ी सुंदर है और कैसी लग रही है, ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बहुत सुंदर भाव है। महादेव ने देखा आज बाबा गोस्वामी जी की तुलसी जयंती है ना, जन्म दिवस है, आइए इस भाव का स्मरण करते हैं ताकि बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो प्यारे यहाँ पर महादेव ने देखा सब दर्शन करने जा रहे हैं, मैं भी अपने प्रभु का दर्शन करने जाऊं तो कितना अच्छा रहे। सोई तो महादेव खड़े हो गए और जैसे ही महादेव खड़े हुए ना, पार्वती मैया ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले देवी अयोध्या जाने का मन हो रहा है। क्यों? इसलिए अयोध्या जाने का मन हो रहा है कि हमारे प्रभु अवतरित हुए हैं, जाए जरा जाकर के उनका दर्शन कर लें हम। तो बाबा कर लोगे दर्शन? बोले हाँ कर लेंगे। तब तक के चेला आ गया, कौन? बोले काग भुसुंडी। काग भुसुंडी ने कहा बाबा 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 हाँ अकेले जा रहे हो? अच्छा भोलेनाथ को बाबा कहते, काशी की भाषा है ये। भोलेनाथ को क्या कहते? बाबा। और बाबा किसको कहते? हमारे पिता के भी पिता को क्या कहते? बाबा है, उधर की भाषा है। इसलिए आप देखना काशी की भाषा में, काशी में हर कोई शिव जी का मंदिर जाएगा, विश्वनाथ जी का मंदिर जाएगा ना, तो कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा विश्वनाथ। तो बाबा जब उठे हैं दर्शन के लिए भोलेनाथ, तो काग भुसुंडी जी आ गए। काग भुसुंडी जी ने कहा हे महादेव कहाँ जा रहे हो? बोले अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या किस लिए जा रहे हो? बोले राघव लला का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा। तो काग भुसुंडी जी ने कहा हमें भी अपना चेला बना लेते तो बड़ा अच्छा होता, हमें चेला बना लो तो हरिओ, हमें भी अपना चेला बना लो तो बड़ा अच्छा हो। तो चेला बोले हाँ तो अच्छा चलो चेला, चलो चलते दोनों। अब ये दोनों जब चले हैं चेला और गुरु, तो आपस में बातें करने लगे कि भैया अयोध्या में तो बड़ी भीड़ है, दर्शन कैसे करेंगे, कैसे दर्शन करें? तो एक काम करते हैं चेला, बढ़िया से कोई ना कोई तो उपाय ढूंढ लेंगे, पहले अयोध्या तो चलो। अब जैसे ही अयोध्या गए तो अयोध्या में बड़ी भीड़ लगी है, दर्शन कर रहे राघव लला के सब इधर। तो शंकर जी ने कहा काग भुसुंडी जी से चेला बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, दर्शन कैसे होगा? तो चेला काग भुसुंडी कहने लगे एक काम करो महादेव। बोले क्या करें? बोले चलो कौशल्या जी के भवन के पीछे एक बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ा प्रांगण है कौशल्या जी के भवन के पीछे, वहाँ चलते हैं और वहाँ चल कर के बढ़िया जादू का खेल दिखाएंगे। आप बन जाइए बढ़िया जादूगर और मैं बन जाता हूँ आपका चेला। तो कहा जादूगर बनाओगे मुझे? हाँ। क्यों? बोले बाबा आधे से ज्यादा जादूगरों का सामान तो आपके पास वैसे ही है,
खरीद के लाना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। तो आपके पास तो आधे से ज्यादा सामान तो वैसे ही भी है ना, जादूगर ही जैसे लगते हो आप तो। अच्छा चेला, ऐसी बात है? बोले हाँ। तो बढ़िया डमरू हाथ में रखा है, त्रिशूल रखा है, और बढ़िया भस्म को लगाया है, बढ़िया जटा को बना लिया है, सब कुछ बढ़िया लगा करके। और कहाँ चले चेला? बोले कौशल्या जी के भवन के पीछे वहाँ एक मैदान है खाली। अब वो मैदान में बढ़िया चलते हैं और वो शायद मैदान में जा करके बढ़िया जादू का खेल दिखाएंगे। और बाबा एक बात कहूँ, वहाँ जादू का खेल दिखाएंगे और वहीं कौशल्या जी के भवन में एक खिड़की लगी है। तो कौशल्या जी का भी मन होगा कि चलो थोड़ा देख लूँ मैं जादू का खेल। तो वहाँ कौशल्या जी अपनी खिड़की खोलेगी और जैसे ही झरोका खोलेगी तो गोद में लाला भी होगा। और जैसे ही खिड़की खुली झरोका से हम सीधे लाला का दर्शन कर लेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो वैसे ही तो जाना बड़ा मुश्किल है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय। वैसे ही दर्शन करना तो मुश्किल है। तो चलो जादू का खेल दिखाते हैं, तो आप जादूगर बन जाइए। अब हमारे यहाँ भोलेनाथ बन गए क्या जादूगर। और जैसे ही जादूगर बने भोलेनाथ चले गए कौशल्या जी के भवन के पीछे जो मैदान है, और महादेव ने अपनी डमरू को उठाया और बढ़िया इधर लिया है त्रिशूल लेकर के, और टिम 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 कर करके डमरू को वादन करना प्रारंभ कर दिया। तो काग भुसुंडी जी भी कहाँ है? पीछे है, नहीं है चेला। चेला तुरंत पहुंच गए और चेला कहने लगे चलो भैया चलो 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 चलो। बोले क्या? बोले जादूगर आया है, चलो जादू का खेल देख लो, जादू का खेल देख लो, जादू का खेल देख लो। सबको बुला बुला करके ला रहे हैं। लोगों ने पूछा भैया कहाँ से आया ये जादूगर? बोले बड़ी दूर से आया है। कहाँ से आया बताओ तो? बोले ये आया है कैलाश से। कैलाश से आया जादूगर, देख लो दोबारा ऐसा जादूगर देखने को मिलेगा नहीं। चलो चलो चलो। अब बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब वहाँ पर जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई ना, अब यहाँ डम 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 कर करके जो डमरू बजा रहे हैं। भीड़ इकट्ठी है, बड़ा हल्ला हो रहा है। पालने में राघव लला सोए हुए हैं, खिड़की बंद है। राघव जी ने सोचा, राम जी सोच रहे हैं मेरे प्रभु आए हैं, दर्शन होना चाहिए, और मैया खिड़की खोलेगी नहीं तो क्या करूं? तो राघव जी ने यहाँ रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से रोने लगे प्रभु, जोर जोर से रो रहे हैं। कौशल्या ने कहा मेरा लाला रो क्यों रहा है? कौशल्या जी आई किनारे में, और जैसे किनारे में आई है तो लाला ने इशारा किया खिड़की की तरफ। अब छोटे से तो लाला है, अरे अगरबत्ती अंदर लग रहा है। लाला ने तुरंत जो है इशारा किया, और जैसे ही इशारा किया है तो कौशल्या ने सोचा अरे ये लाला इधर जो है इशारा कर रहा है, इसका मतलब इधर से आने वाली आवाज, इससे लाला को थोड़ा सा दिक्कत हो रही सोने में। कौशल्या जी ने तुरंत जो है इशारा राघव का नहीं समझ पाई कि राघव कह रहे खिड़की खोलो। कौशल्या जी ने कहा अरे इनको बाहर भगाओ, यहाँ कौन शोरगुल कर रहा है, चलो बाहर करो इनको। अच्छा देखो भाई, कभी कभी इशारा भी उल्टा हो जाता है। इशारा होता तो ठीक है पर लोग समझ गलत लेते हैं। इशारा सही होता है पर लोगों को समझ गलत आ जाती है। आज कौशल्या जी थोड़ा गलत राघव के इशारे को समझ गई। कैसे? एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक बालक का विवाह, बढ़िया नए नए विवाह हुआ तो वो ले जाते हैं ना, विवाह होने के बाद ससुराल में दामाद को। तो विवाह हो गया तो जैसी इनकी श्रीमती मायके गई तो खूब प्रशंसा करने लगी। सखियों ने पूछा आपके पति कैसे हैं? तो इसने कहा मेरे पति ऐसे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तो सखियों से बड़ी बड़ाई कर दी। और जब बड़ाई करी है, अब लेकर के इनको जब गए हैं ससुराली में, अब दामाद आया दामाद आया दामाद आया, तो वो सारी व्यवस्था बढ़िया है। पहली बार दामाद आए तो कहना ही क्या है? और वैसे ही भी 9 ग्रह के बाद 10वां ग्रह तो दामाद ही है। बोलो ओम नमः शिवाय। बड़ी खातिरदारी होने लगी, और जैसे ही बड़ी खातिरदारी होने लगी, अब भोजन का समय आया तो इनकी श्रीमती भोजन बना रही है, सारी सखियां खड़ी हैं, नए दामाद आए हैं, तो बढ़िया रसोई घर में बिठा दिया और पीढ़ा लगा दिया और बढ़िया थाली उस पर लगाई। सारी सखियां देख रही हैं, बहुत शिक्षित हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, और इसकी सहेली सब वही खड़ी खड़ी भोजन परोस रही है। और जैसे इसकी थाली में भोजन आया, पूड़ी रखी, गुलाब जामुन रखी है, पूड़ी आई
तो इसने पूड़ी उठाया और पूड़ी उठा करके एक पूड़ी उठाया और एक ही पूड़ी पूरी सब्जी में लेकर खाया। सखियां देखने लगी और हंसने लगी इसकी। अब ये बेचारी वहां बैठ करके चूल्हा के किनारे पूड़ियां बेल रही है और ये उठा रहा है, एक पूड़ी उठाता पूरी साग में लगा करके खा लेता है। और जैसे ही खा लेता है तो सारी सखियां हंसने लगी। तो ये बेचारी को बड़ा बुरा लगा, ये क्या सोच रही होंगी, मैंने तो बताया कि मेरे पति बड़े पढ़े लिखे। सब सखियां इसके तरफ देख रही, फिर इसके तरफ देख रही, हंस रही। अब ये लगा एक एक पूड़ी को उठा के साग में लगा के खाने को। तो इनकी श्रीमती ने देखा वहां से और इशारा किया। क्या इशारा किया? श्रीमती कहने लगी इशारों में बोल तो नहीं सकती, सब खड़े। तो इशारा किया, क्या इशारा किया? कम से कम एक पूड़ी के दो बना लो हैं? और सखियां सोच रही हैं कि कितना भूखा है, खाया नहीं, एक एक पूड़ी खा रहा है। तो इसने इशारा वहीं से किया बनाते बनाते कि कम से कम एक पूड़ी का दो बना लो, 2 भाग तो कर लो, फिर खाओ। तो इसने सोचा, जैसे ये सारा देखा तो ये समझ गया, वो मेरी पत्नी कह रही है कि एक एक खाने में क्या रखा है, ससुराल की पूड़ी है। एक एक खाने में क्या है, पहली बार ससुराल आए हो तो जरा अच्छे से खा लो, तुम तो एक ही एक पूड़ी खा रहे हो। ये सारा उल्टा समझ गया। श्रीमती कह रही एक एक नहीं, 2 खाओ, 2। इसने सोचा हाँ एक एक से काम नहीं चलेगा, तो इसने उठाया, पहले एक पूड़ी खा रही थी, अब श्रीमती तो कह रही कि एक की 2 बनाओ। पर ये सारा उल्टा समझ गया कि 2 खाने के लिए कह रही है। तो इसने उठाया, अब एक पूड़ी पहले खाता था तो 2 पूड़ी एक साथ खाने लगा। और जैसे ही 2 पूड़ी तो सखियां और ताली बजा के हंसने लगी हैं। और जैसे ताली बजा के हंस रही है तो श्रीमती ने कहा, अरे राम राम, ये अभी भी नहीं समझ पाए हैं। तो इसने जो देखा, अब समझ नहीं पाए हैं, तो इसने सीधे अपने सिर में माथा में हाथ पटका, तब समझ में आएगी। तो इसने सोचा, ओहो श्रीमती कह रही है ऐसे मत खाओ, सीधे सीधे पूड़ी को उठाओ और पूड़ी को माथे से लगाओ और फिर खाओ। पूड़ी को उठाओ और पूड़ी को माथे से लगाओ और फिर खाओ। ये इसने पूड़ी उठाया, माथे से लगाया, माथे से लगा करके खाने लगा। अब तो जितनी सहेलियां थी और हंसने लगी, यही बता रही थी बड़े शिक्षित हैं, बड़े पढ़े लिखे, यही बता रही थी। इसने कहा रे राम राम, पूरा बेकार कर दिया मेरा बताना। तो कहने का अभिप्राय प्यारे, कभी कभी इशारा भी होता तो सही है, पर हम समझ गलत जाते हैं। राघव जी ने इशारा मारा, खिड़की खोल ले मैया, तो कम से कम जो आए वो दर्शन कर ले। पर कौशल्या मैया समझ रही है कि राघव को दिक्कत हो रही है सोने में। तुरंत कहा, बुलाया सेवकों को, जाओ। क्या बोले, जाओ, ये यहाँ से शोरगुल कैसा हो रहा, चलो भगाओ इनको। सब गए, सारे सैनिक गए, जा करके कहा, ए भाई यहाँ से चलो, भागो भागो भागो। काकभूषण जी कह रहे, अरे भैया क्यों भगा रहे हो इन्हें, ये कोई साधारण जादूगर नहीं है। और क्या कर रहे हैं, ये जादू का खेल दिखा रहे हैं। काकभूषण जी खिड़की की तरफ देखते, कब आएंगे राघव। सेनापति यहाँ सेवक भगा रहे हैं, चलो भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। काकभूषण जी कहते हैं, भैया मत भगाओ, ये कोई साधारण जादूगर नहीं है, ये शंकर नाम के जादूगर हैं, बड़ी दूर से आए हैं, कैलाश से आए हैं। अरे बोले कैलाश से आए चाहे काहे क्या, पूरा भिखारी लग रहा है, ऐसे ही जादूगर क्या है, चलो भागो यहाँ से, ये क्या जादू दिखा रहा है। काकभूषण जी कहने लगे, जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, भैया मत भगाओ, भैया मत भगाओ। क्यों? वो हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो, 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 भिखारी ना समझो, हाँ भिखारी ना समझो, भिखारी ना समझो, भिखारी ना समझो, हमरे भोले बाबा शंकर के अनाड़ी 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 ना समझो।
का घुसुंड जी कह रहे हैं क्या? अरे क्यों भगा रहे हो हमारे भोले बाबा, ये भिखारी थोड़े। सेवकों ने कहा चलो खाली कराओ यहाँ से। क्यों? हमारे राघव को सोने में जरा दिक्कत हो रही है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। का घुसुंड जी कह रहे हैं भैया मत भगाओ, ये बड़े हैं। क्यों भगा रहे हो? उन्हें भिखारी समझ रहे हो क्या? ना, ये भिखारी नहीं है। वाम भाग में सदा विराजे पार्वती महारानी। 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 राम नाम रति वेश बनाए अर्ध अंग सुखदाने। राम नाम रति वेश बनाए राम नाम अति वेश बनाए सर्व रंग अजदाने। राम नाम अति वेश बनाए राम नाम रति वेश बनाए अर्ध अंग सुखदाने। राम नाम रति वेश बनाए अर्ध अंग सुखदाने। हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो। 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 भिखारी ना समझो, भिखारी ना समझो। भिखारी ना समझो। भिखारी ना समझो। हमरे भोले बाबा शंकर के 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 भिखारी ना समझो। और काग घुसोने जी कह रहे क्यों भगा रहे हो भैया, ये भिखारी नहीं है। और भोलेनाथ तो मस्त रहते, कैसे मस्त? भांग धतूरा को भोग लगाए अंग में भस्म रमावे। भांग धतूरा को भोग लगावे अंग में भस्म रमावे। भांग धतूरा को भोग लगावे अंग में भस्म रमावे। भांग धतूरा को भोग लगावे अंग में भस्म रमावे। और भजन में बाधा जान महेश्वर। भजन में बाधा जान महेश्वर। महिमा नाद दिखावे, महिमा नाद दिखावे। हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो। 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 भिखारी ना समझो, भिखारी ना समझो। भिखारी ना समझो। भिखारी ना समझो। हमरे भोले बाबा शंकर के 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 भिखारी ना समझो। हे सदगंबर भोले शंकर पिए भगत के भंगा। वेश दिगंबर भोले शंकर पिए प्रेम की भंगा। अरे शंकर जी को भांग चढ़ती है ना, तो शंकर जी कौन सी भांग पीते? भक्ति रूपी भांग। किनकी भक्ति? पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसलिए भोलेनाथ मस्त रहते हैं। इसलिए बेस दिगंबर भोले शंकर किए भगत दिए भंगा। वेश दिगंबर भोले शंकर
भगत की भंगा अरे अरुणानंद के स्वामी संगा हरे शीस पर गंगा आहा धरे शीस पर गंगा हमारे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो हमरे भोले आइए भाव से के भिखारी ना समझो हमारे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो 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 हमरे भोले बाबा हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी इसलिए भाई काग भूषण जी कह रहे हैं ये भिखारी थोड़े ही हैं। हे अयोध्या के सेनापति को सैनिकों क्यों भगा रहे हैं महादेव को? ये बढ़िया डमरू से खेल दिखा रहे हैं, जादूगर का खेल दिखा रहे हैं। अकई तुम्हारे महादेव तो ऐसे लग रहे जैसे नशे में है भाई, ऐसे जादूगर हैं। बोले ना ना भाई ये क्या पीते हैं? भेष दिगंबर भोले शंकर पिए भगत की भंगा अजिबेश दिगंबर भोले शंकर पिए भगत की भंगा अरे अरुणानंद के स्वामी संगा ओ अरुणानंद के स्वामी संगा धरे शीस पर गंगा हाँ धरे शीस पर गंगा हमरे भोले बाबा शंकर के अनाड़ी ना समझो हमरे भोले बाबा शंकर के भिखारी ना समझो।